टाइगर, फाइनली टाइगर दिख गया। ये माय गॉड, फर्स्ट टाइम यार। की टिकट हमने 200 रुपीज़ पर पर्सन कराई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से बिल्कुल सीधी एंट्री है। हाय एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में। अभी सिर्फ कार पार्क करा है, अब चलते हैं देखते हैं कैसा है। पर मैं ये तो बता दूं कि मैं यहाँ तक पहुँची कैसे हूँ। वीडियो थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए सबसे पहले मैं गई वडोदरा, और वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे की दूरी है। आई थिंक 70-80 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप रुकना चाहो तो वडोदरा में रुक सकते हो, एयरपोर्ट भी है, ट्रेन्स भी चलती हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के जस्ट बाहर ही एक स्टेशन है, वहाँ से भी ट्रेन चलता है। और फिर हम गए वहाँ पे अंदर, और अंदर हमने दी पार्किंग। जो भी पार्किंग 50-60 रुपीज़ चार्ज था वो हमने पार्किंग दी, और हम फिर पार्किंग पे गाड़ी लगा के फिर हमें जाना था आगे। और यहाँ पे आपकी पार्किंग है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। आपको आगे जाने के लिए वहाँ पे ऑटोज़ खड़े, ऑटो कर सकते हो, जो कि पर पर्सन 50 रुपीज़ लगता है ऑटो का किराया। और आप पैदल भी जा सकते हो, और बसेस भी चलती हैं वहाँ पे जो कि बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री। हम बस का वेट कर रहे हैं। बस जो है वो बिल्कुल फ्री है, बाकी आप ऑटो करते हो, जो भी करते हो वो चार्जेबल है। और जो बस आती है थोड़ी देर में वो फ्री लेके जाती है आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी में। और अभी मैंने ये लिया है, ये 30 रुपये का है। सो चलो बस का वेट करते हैं और देखते हैं कब तक आती है। यहाँ पे हमें बस ने उतारा है। यहाँ से भी स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखता है सामने। अगर आप यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, बट हमने अंदर की टिकट ली है जिसके रेट मैं आपको आगे मेंशन करूँगी, और हमने ऑनलाइन कराई थी। और हाँ, एक बात और, ये मंडे को बंद रहता है, तो मंडे को बिल्कुल मत आइएगा। बाकी डेज़ ओपन रहता है, बस मंडे को बंद रहता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और टिकट्स देखते हैं। लेट्स गो। और ये एंट्री की लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी, और हमें काफ़ी टाइम लगा एंट्री करने में अंदर। चेकिंग कराने के बाद पहले तो हमने एंट्री कराई, जहाँ पे टिकट्स देखी, उसके बाद फिर हमारी चेकिंग हुई, और उसके बाद हम अंदर आ गए हैं। यहाँ से स्टैचू अच्छा अभी नहीं दिख रहा है, पर सामने दिख रहा है, मुझे कैमरा में नहीं दिख रहा है। और टिकट की प्राइस की बात करूँ तो मैंने जो टिकट लिया है वो 380 रुपये का है, जो कि हमें ऊपर पूरा लेके जाएगा। और मतलब बढ़िया है, ओवरऑल सही है। स्टैचू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। बहुत ही सही लग रहा है, मस्त गार्डन है। वहाँ पे लेक, नदी है, नर्मदा नदी है पूरी, और ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है। सब बोल तो यही रहे हैं, अब जाके देखते हैं कैसा है। और अगर आप बहुत ही बड़ा बैग ला रहे हो, आपको प्रॉब्लम है, आप सीधे यहीं आ रहे हो, तो बाहर लॉकर रूम आपको मिल जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसकी। और बस आइए और इन्जॉय करिए। अब मैं ऊपर जाके देखती हूँ कैसा है। और मैंने जंगल सफारी भी बुक की है आज, तो वो भी देखूँगी। मैं पहली बार लाइफ में जंगल सफारी करूँगी, तो वो भी देखूँगी। पहले हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं, तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा है। एंट्री तो बहुत अच्छी है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, बिल्कुल भी कचरा कहीं नहीं दिख रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा है। उन्होंने यहाँ पे टिकट चेक किया। यहाँ पे आपकी टिकट चेक होगी, जो भी आपने टिकट्स ली है, उसके बाद आप अंदर एंट्री कर। आप टिकट लेके आते हो तो आप जस्ट स्टैचू की एंट्री, यहाँ से बिल्कुल सीधी एंट्री है, तो आप यहाँ से एकदम सीधे जाते हो, और बढ़िया स्टैचू दिखता है आपको, एकदम मस्त। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कैसी है।
स्टैचू ऑफ यूनिटी में पहले नीचे आर्ट गैलरी बना है और ऊपर स्टैचू बना है। तो सबसे पहले हम आर्ट गैलरी गए क्योंकि हमारा टाइमिंग 12 बजे से 2 बजे तक का ही था, तो इसलिए हमने कहा कि पहले हम आर्ट गैलरी जाएंगे। और स्टैचू का रास्ता भी अंदर से ही था आर्ट गैलरी के, तो हमने सोचा हम बाद में स्टैचू को ऊपर जाके कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले आर्ट गैलरी गए, उसके बाद हम स्टैचू को देखने गए थे ऊपर। ये पूरा आर्ट गैलरी का एंट्रेंस है और इसके बाद पूरा उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स हैं उनकी सारी हिस्ट्री है यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। ऊपर जाने से पहले हम नीचे आ गए आर्ट गैलरी देखने, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा कम है, मतलब 12 बजे है हमारा, 12 से 2 का स्लॉट था। तो नीचे का हमने पहले कवर कर दिया, ऊपर तो हम कभी भी देख सकते हैं, नीचे इजीली हम आराम से देख लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो इसलिए हम पहले नीचे आ गए, हम बाद में ऊपर जाके देखेंगे। अब हम आए हैं स्टैचू को अंदर से देखने। ये पूरे पिलर्स टाइप का बना रखा है, ये सारा कुछ लोहे का ही है। आप देखो कितने सारे मतलब पिलर्स टाइप थे और ये बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। मतलब बाहर से आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, अंदर इतना बड़ा बना हुआ है और बहुत बड़ा था। और अंदर स्टैचू की हिस्ट्री बता रहे थे, तो फिर हम चले गए अंदर और हिस्ट्री सुनने। ये ब्रॉन्ज से बनाया गया पूरा पहाड़ का, उनके जो कपड़े हैं छोटे बड़े माइक्रो पैनल से पार्ट लगा के उनकी पूरी डिजाइन बनी है। तो उनके जो डिजाइनर है वो डॉक्टर राम मोहन जी सुतार, महाराष्ट्र दुलिया डिस्ट्रिक्ट के हैं। और ये पूरी प्रतिमा जो बनी है वो L&T कंपनी ने बनाई है। 3 साल 10 महीने लगे बनाने में। तो जैसे कि आपने सुना, इस स्टैचू को बनाने में 3 साल 10 महीने का टाइम लगा है और ये स्टैचू बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हो कितना सारे यहाँ पे पिलर्स और कितना स्ट्रॉन्ग स्टैचू बना होगा और बहुत ही खूबसूरत बना है। मतलब क्या ही बोलूँ, इतना बड़ा, इतना फिर हम जा रहे थे स्टैचू को बाहर से देखने, क्योंकि अब हम अंदर से देख आए थे, तो हम बाहर से देखने जा रहे थे स्टैचू को कि स्टैचू बाहर से कैसा लगता है। तो बस अब हम जाके देखेंगे कि वो कैसा लगता है। और बस हम पहुंच गए और आप देखो वीडियो में कि इतना मतलब दूर से देखते में ऐसा लग रहा था, पास से कितना बड़ा सा लग रहा है वो देखने में। और सामने जो व्यू आ रहा है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो नदी का व्यू है वो भी बहुत अच्छा लगता है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सही व्यू लग रहा है। 1 मिनट रुको, मैं दिखाती हूँ आपको। जस्ट देखो पहाड़ का व्यू और नदी का व्यू कितना ही अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था। स्टैचू के आसपास की लोकेशन बहुत ही खूबसूरत थी, पहाड़, नदी, सारा कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने देख लिया है, सब कुछ देख लिया है। बस अब हमारा जंगल सफारी का भी टिकट है, तो हम सोच रहे हैं पहले वहाँ जाएं और बाद में लंच करें। सो देखो क्या करते हैं, जो भी करेंगे आपको दिखाते जाएंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अब हम हो रहे हैं एग्ज़िट और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत गर्मी लग रही है। एग्ज़िट हो के अब जा रहे हैं जंगल सफारी। अब देखो कार तो ले जाने देंगे नहीं, अब ऑटो वगैरह देखते हैं, कुछ करना पड़ेगा। और आप आगे आ जाना मेरे साथ, चले जाना। चलो 4 नंबर पे जा रहे हैं। और शेर आपको दिख रहा होगा और जस्ट इसके सामने पेट जोन भी है। जंगल सफारी की टिकट हमने 200 रुपीज़ पर पर्सन कराई है और एंट्री में इतना मस्त था, इन्होंने शेर और पूरा जंगल सा बना रखा है। जस्ट सामने आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा। वैसे हमने ऑनलाइन कराई है, आप भी ऑनलाइन करा सकते हो, कोई पंगा नहीं है। अब देखें जाके कि है क्या, दिखता क्या क्या है। आई होप शेर दिख जाए, मैंने कभी नहीं देखा।
हाँ, टिकट विकेट स्कैन कराने के बाद हाँ अब देखो कहाँ से जाना है, देख रहे हो जाना कहाँ से जाते शेर की आवाज़। ओह गॉड, रियल में है कि सिर्फ आवाज़ें ही सुनाएंगे? कहाँ मुझे नहीं दिख रहा। चलो देखे भैया क्या है, अभी देखा नहीं मैंने। बनाया अच्छा है लेकिन। कहते ना कोई कार मिलती है। कौन सी कार? जो आपको लेके जाएगी। हाँ मे बी शायद ऐसा कुछ है, वो उधर से है एंट्री शायद। लेट्स गो, चलो देखते हैं कहाँ से। ये बोल रहे हैं लॉयन, लेपर्ड, एक चीज़ और जो भी है पता नहीं, अब देखूंगी तो बताऊंगी कि क्या बोला है। और चलो देखने के लिए। वो चोरा है यार। कौन है? वही है वो जो उनसे लिखा है ना। हाँ। पर है कहाँ? मैंने लेपर्ड को बंद करके रखा था, पता नहीं क्यों करके रखा था ये नहीं पता, पर बंद करके रखा था। फिर क्या ही देखते हम ये छोटे छोटे छेद से। फिर हम निकल गए दूसरी जगह कुछ और देखने को। और इतनी गर्मी थी कि कोई भी जानवर बाहर निकल ही नहीं रहा था, कोई भी बाहर नहीं था। बट हम ऐसे ही घूम रहे थे, देख रहे थे, कुछ दिख जाए कुछ दिख जाए कुछ दिख जाए। तो ऑलमोस्ट सब खाली ही था या वो अंदर थे अपने। पर फिर एक टाइम पे एक ऐसी इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी और हम दौड़े देखने के लिए कि क्या है वहाँ पे, कुछ शायद कोई बाहर आ रहा है। तो मतलब क्या ही बताऊँ क्या मूवमेंट है वो, बोला क्या ही मूवमेंट था। अब खुद देखो कि इतनी भीड़ थी, इतना चिल्ला रहे थे लोग। और फर्स्ट टाइम मैंने बंगाल टाइगर को देखा। मतलब मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, बट फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा। और इतना ज़्यादा लोग चिल्ला रहे थे, पहले तो मुझे दिख ही नहीं रहा था। फिर मैं एकदम से देखा कि कहाँ लोग पिक्चर्स खिंचा रहे, और मैं भागी और मैंने देखा एकदम से, ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम मैंने देखा। और मतलब मैं तो इतनी एक्साइटेड थी और मैं बार बार दौड़ रही थी, कभी इधर कभी उधर। और लोग भी ऐसे पागल हो रखे। फिर उसके बाद इनकी गाड़ियाँ होती हैं, ये गाड़ियों से पूरा जंगल सफारी घुमाते हैं आपको, क्योंकि जंगल सफारी बहुत बड़ा होता है तो आप पैदल नहीं चल सकते, तो ये आपको गाड़ियों से घुमाते हैं। और आप थक भी बहुत जाते हो, मतलब बहुत थक जाते हो आप। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और इतनी मस्त ही हवा लग रही थी इसके ऊपर बैठ के, इतना मज़ा आ रहा था कि क्या ही बताऊँ। फिर हम गए सबसे पहली जगह जहाँ पे वो पिकॉक्स और काफ़ी सारी पेट्स थे वहाँ पे। तो पिकॉक्स की आवाज़ें आ रही थी और अंदर गए, और अंदर तो बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स थे, पिकॉक्स थे, उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी थी, आप स्कैन करके पढ़ भी सकते हो। और मोर भी था, मोर ने पूरे पंख करे और दिखाया, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा था और काफ़ी बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था एक्चुअली। काफ़ी सारे बर्ड्स थे, आई थिंक बहुत ही सारे बर्ड्स थे अंदर, जो वहाँ पे उन्होंने पूरा ऐसा जोन बना रखा है कि उनको ऐसा फील ही नहीं हो कि वो जंगल के बाहर है। उन्होंने प्रॉपर जंगल की तरह बना रखा है। अब देखो मोर भी है वहाँ पे, मोर ने प्रॉपर, पता नहीं मैंने कैप्चर किया है नहीं किया, पर मोर, हाँ पंख थे। फिर उसके बाद हम आगे गए और काफ़ी अलग जानवर हमें दिखाई दिए, काफ़ी सारे थे। और ये आगे दूसरा दिखाएंगे। कोई बना नहीं है। हाँ अभी बहुत सारा बन रहा है, मतलब कुछ हो रहा है। आधों को तो इन्होंने बंद करके रखा हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आप प्रेफर करो कि या तो सुबह सुबह आओ या तो शाम में आओ, वैसे हमारे वाले टाइम में मत आओ। दोपहर में सारे जानवर अंदर ही होते हैं, कुछ भी नहीं दिखता बाहर आपको। हमें भी बहुत ही कम चीज़ें दिखाई दी, बहुत ही कम। बाकी वो लॉयन था, लॉयन भी वहाँ पे
गर्मी की वजह से वो जस्ट पीछे ही था, वो आगे आया ही नहीं। आपको अगर वीडियो में दिख रहा होगा तो वो आगे आया ही नहीं। और काफ़ी सारे थे, आई थिंक 4-5-6 थे और उनके बच्चे भी थे मिला के, पर वो आगे आए नहीं। और फिर अलग अलग तरह की जोन्स बना रखे थे इधर, अलग तरह की कैट्स और अलग तरह के, मतलब बहुत सारे थे। अब तो मुझे नाम भी नहीं याद आधों के, मतलब देख देख के आ रहे हैं फिर हम भूल जा रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए कितने दिन चाहिए? स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए, क्योंकि इधर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है, वो आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते। आज मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई हूँ तो मैंने सिर्फ 3 चीज़ें कवर की हैं, पेट हाउस और स्टैचू ऑफ यूनिटी और सफारी, जंगल सफारी। तो कम से कम 2 दिन चाहिए बाकी की गार्डन्स वगैरह देखने के लिए। और आना कैसे है? मैं आई हूँ वडोदरा से, जो कि मुझे 2 घंटे का रन पड़ा। 90 किलोमीटर्स के पास है ये जहाँ पे बना हुआ है। और अगर आपको आना है तो आप वडोदरा पे आइए वहाँ पे, और यहाँ पे आसपास भी होटल्स मिल जाएंगे, तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे करिए। अभी बज रहे हैं 4:30, हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब। और बस अब हम जाएंगे और आराम करेंगे, बिकॉज सुबह से निकले हुए बहुत ज़्यादा थक गए हैं और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है फिर जंगल सफारी। तो बस हमने जितना देखना था देख लिया, अब हम बस निकलेंगे घर के लिए। सो बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।